Hello guys, this is my second video on SAE 3400 examination of prospective financial information. Okay, so now in this video I am going to cover एग्जामिनेशन प्रोसीजर, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोज़र। मतलब एक ऑडिटर जब पीएफआई को एग्जामिन करने जाता है तो वो क्या एग्जामिनेशन प्रोसीजर करेगा, वो पीएफआई की रिपोर्ट को किस तरीके से प्रेजेंट करेगा और किन किन चीज़ों का अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोज़र वो देने वाला है। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है एग्जामिनेशन प्रोसीजर। एग्जामिनेशन प्रोसीजर में क्या होगा, फॉलोइंग मैटर शैल बी कंसीडर्ड इन डिटरमाइनिंग NTE ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर। इसका मतलब है कि एक ऑडिटर जो है वो जब अपने एग्जामिनेशन प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट NTE डिसाइड करेगा, मतलब उसको कितना एग्जामिन करना है, एग्जामिनेशन का उसका क्या नेचर होगा, क्या टाइम होगा, क्या एक्सटेंशन होगा। ठीक है, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट, कितने एक्सटेंट तक उसको एग्जामिनेशन प्रोसीजर परफॉर्म करना है। जब वो इन सब चीज़ों को परफॉर्म करने जाएगा तो किन किन बातों को ध्यान में रखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले है नॉलेज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग एनी प्रीवियस इंगेजमेंट। जब एक ऑडिटर डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है, एग्जामिन करना है पीएफआई का, उसका एंगेजमेंट वो एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब ऑडिटर को डिसाइड करना है कि पीएफआई के एग्जामिनेशन का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट कितना होगा। तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिसाइड करते समय ऑडिटर देखेगा, ठीक है, कि उसको प्रीवियस एग्जामिनेशन के दौरान, प्रीवियस कोई एग्रीमेंट हुआ था उस समय पीएफआई के एग्जामिनेशन का प्रोसीजर परफॉर्म करते समय उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड हुई थी। ठीक है, अगर उस समय उसको लगा था कि सब कुछ ठीक है तो एक नॉर्मल नेचर, टाइमिंग एक्सटेंट रख सकता है एग्जामिनेशन प्रोसीजर का। लेकिन अगर उसे लगता है कि नहीं, प्रीवियस एग्जामिनेशन में या प्रीवियस इंगेजमेंट में कुछ ऐसा, कुछ सिग्निफिकेंट रिस्क थे, कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट थी जो हमारे इस साल के भी पीएफआई को इम्पैक्ट कर सकती है, तो इस केस में ऑडिटर अपने नेचर, टाइमिंग एक्सटेंट एग्जामिनेशन का बढ़ा देगा। ठीक है, तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिसाइड करते समय सबसे पहले ऑडिटर ये देखता है कि उसको क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रीवियस इंगेजमेंट से मिली हुई है। ठीक है, नॉलेज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग एनी प्रीवियस एग्जामिनेशन, प्रीवियस एग्रीमेंट, नॉलेज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग एनी प्रीवियस एग्रीमेंट। सेकंड में ऑडिटर क्या देखेगा, मैनेजमेंट कंपिटेंस रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ द पीएफआई। पीएफआई को प्रिपेयर करते समय मैनेजमेंट की क्या कंपिटेंस है, मैनेजमेंट कितने अवेयरनेस, कितने नॉलेज के साथ और कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ पीएफआई प्रिपेयर कर रहा है, वो भी ऑडिटर चेक करता है। इसके बेसिस पर भी हमारा नेचर, टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ पीएफआई डिपेंड करता है। मैनेजमेंट की कंपिटेंस पे भी हमारी पीएफआई का एनटी डिपेंड करता है। ओके, इसके बाद मैनेजमेंट टीम एक्सपीरियंस, इंगेजमेंट टीम एक्सपीरियंस। फिर ऑडिटर देखेगा कि हमारे इंगेजमेंट टीम का क्या एक्सपीरियंस है। ठीक है, एंगेजमेंट टीम एक्सपीरियंस विथ बिजनेस एंड इंडस्ट्री इन विच एंटिटी ऑपरेट। ठीक है, तो हम अपने इंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस भी देखते हैं। सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन, उसको जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके क्या क्या सोर्स हैं। अगर सोर्स जेन्युइन है, अच्छे हैं, तो एक नॉर्मल एंट्री के बेसिस पर हम एग्जामिनेशन प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे सोर्स अच्छे नहीं है, सोर्स जेन्युइन नहीं है, ट्रस्टेबल नहीं है, ठीक है, तो इस केस में हमें अपना एंटी बढ़ाना पड़ता है। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ द एंटिटी बिजनेस, एंटिटी की बिजनेस की स्टेबिलिटी कितनी है। अगर हमारा एंटिटी जिसके पीएफआई का हम एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं वो एक स्टेबल एंटिटी है तो हमारा एंटी का लेवल जो होता है वो एक नॉर्मल लेवल हो सकता है। लेकिन अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो हमें ज़्यादा एंटी परफॉर्म करना पड़ेगा। इसके बाद एक्सटेंट टू विच पीएफआई इज़ अफेक्टेड बाय मैनेजमेंट जजमेंट। हमें देखना होगा कि हमारा जो पीएफआई है वो मैनेजमेंट के जजमेंट से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट अफेक्ट हो रहा है। इस पर भी हमारा एंटी डिपेंड करता है एग्जामिनेशन प्रोसीजर का। ठीक है, इसके बाद लाइक्लीहुड ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट, हमें देखना है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट का लेवल क्या है। ज़्यादा है तो एंटी भी ज़्यादा होगा और अगर कम है तो एंटी भी कम होगी। ठीक है, तो हम जो है वो एग्जामिनेशन प्रोसीजर का जब एनटीई डिसाइड कर रहे होते हैं तो ऑडिटर किन किन बातों का ध्यान रखेगा। सबसे पहले प्रीवियसली
ऑप्टेन नॉलेज ऑप्टेन ड्यूरिंग एनी प्रीवियस एग्रीमेंट, प्रीवियस एग्रीमेंट से क्या उसको नॉलेज ऑप्टेन हो रही है, ऑडिटर ये देखेगा, ठीक है। उसके क्या नॉलेज ऑप्टेन हो रही है ऑडिटर को, ऑडिटर ये देखेगा। इसके बाद ऑडिटर देखेगा कि मैनेजमेंट की कंपिटेंस क्या है इन द प्रिपरेशन ऑफ PFI, मैनेजमेंट कितने कंपिटेंस के साथ अपना PFI प्रिपेयर कर रहा है, मैनेजमेंट की कंपिटेंस देखेगा। इंगेजमेंट टीम का वो एक्सपीरियंस देखता है कि हमारी इंगेजमेंट टीम उस बिजनेस और इंडस्ट्री में क्या एक्सपीरियंस रखती है। 3 टॉपिक हो गया, प्रीवियस एग्रीमेंट से जो नॉलेज ऑब्टेन हुई है, नॉलेज कीवर्ड बना सकते, ठीक है, नॉलेज। उसके बाद है मैनेजमेंट की कंपिटेंस, इंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस, और इंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। इसके बाद देखना है कि क्या मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट देखेंगे कि हमारे PFI में मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना हो सकता है। मैनेजमेंट के जजमेंट से हमारा PFI कितना इम्पैक्ट हो रहा है, कितना अफेक्टेड है, वो देखेंगे। मैनेजमेंट जजमेंट हो गया 5 पॉइंट। इसके बाद हमको देखना है, इसमें है कितने, 7 है ना। सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन देखना है और स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन का क्या सोर्स है और क्या स्टेबिलिटी है, ये भी ऑडिटर चेक करता है। तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, एग्जामिनेशन प्रोसीजर हमारा टॉपिक, अब हमारा टॉपिक हमें समझ में आ गया है। अब हम इसकी मेमोरी टेक्निक बनाएंगे कि हम इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन प्रोसीजर टॉपिक है हमारा एग्जामिनेशन प्रोसीजर। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। सबसे पहले हम एग्जामिनेशन प्रोसीजर, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, मैटर्स कंसीडर्ड वाइल डिसाइडिंग NTE ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है, ये हमें एग्जाम में आ सकता है, मतलब क्वेश्चन में लाइन दे सकती है कि एक ऑडिटर को जो है वो NTE डिसाइड करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फॉलोइंग मैटर्स शैल बी कंसीडर in determining NTE of examination procedure। तो इसके कीवर्ड्स हमने क्या किए हैं, सबसे पहले हमारा आ जाएगा नॉलेज ऑब्टेन ड्यूरिंग एनी प्रीवियस एग्रीमेंट, ठीक है। पहला है हमारा नॉलेज, प्रीवियस एग्रीमेंट का। क्या नॉलेज ऑब्टेन हो रही है प्रीवियस एग्रीमेंट से, ये देखेंगे। मैनेजमेंट कंपिटेंस देखेंगे, इन प्रिपरेशन ऑफ PFI। थर्ड में हम देखेंगे इंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस। फोर्थ में हम देखेंगे मटेरियल मिस स्टेटमेंट। फिफ्थ में हमको क्या देखना है, एंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस हमने देख लिया, मटेरियल मिस स्टेटमेंट हमने देख लिया, एंगेजमेंट कंपिटेंस इन प्रिपरेशन ऑफ PFI हमने देख लिया। हमारे पास 7 टॉपिक है, हमारे पास अभी 4 हुए हैं, और सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, सेवेंथ हो जाएगा हमारा स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस हो गया। सातवां क्या 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 हो गया, नॉलेज, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस, इंगेजमेंट टीम एक्सपीरियंस, सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन, मटेरियल मिस स्टेटमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, और 7th पॉइंट हमारा हो जाएगा
मैनेजमेंट जजमेंट, मैनेजमेंट के जजमेंट से पीएफआई कितना अफेक्टेड है, मैनेजमेंट जजमेंट कितना पीएफआई को अफेक्ट कर रही है। तो अब हमारा कंप्लीट होता है एग्जामिनेशन प्रोसीजर। अब हमें देखना है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ठीक है। व्हेन असेसिंग प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द पीएफआई, ठीक है, जब पीएफआई का प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर ऑडिटर डिसाइड करता है। When assessing presentation and disclosure of PFI and underlying assumptions, it need to be considered whether, जब ऑडिटर when assess करता है presentation and disclosure of the PFI और assumptions का, ठीक है, presentation और disclosure देखेगा तो इट नीड टू बी कंसिडर्ड वेदर, तो ऑडिटर को ये कंसिडर करना पड़ेगा कि क्या प्रेजेंटेशन ऑफ द पीएफआई इज़ इंफॉर्मेटिव एंड नॉट मिसलीडिंग। तो पीएफआई का जो प्रेजेंटेशन है वो इंफॉर्मेटिव है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मिसलीडिंग है, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ द पीएफआई जो है वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। ऑडिटर ही चेक करेगा कि हमारे पीएफआई का जो प्रेजेंटेशन है वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। सेकेंड इज, हम ऐसे इसका कीवर्ड क्या बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन। इसके पहले हम कोई मेमोरी टेक्निक बना सकते थे, नॉलेज मैनेजमेंट कंपिटेंस AME MSME हो गया, MSME KSM। तो इसका एग्जामिनेशन प्रोसीजर में हम एक मेमोरी टेक्निक बना सकते हैं, MSME KSM, ठीक है। मैनेजमेंट जजमेंट 3 बार MI है, ठीक है। मैनेजमेंट जजमेंट, मैनेजमेंट कंपिटेंस और मटेरियल मिस स्टेटमेंट। सोर्स ऑफ, एस से सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, ए कैसे होगा स्टेबिलिटी का। इसके बाद हमारा ई से हो जाएगा इंगेजमेंट इन एक्सपीरियंस, के से हो जाएगा नॉलेज, ठीक है। MSME KSM ये हम बना सकते हैं यहाँ पे अपनी मेमोरी टेक्निक। अब प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर में ऑडिटर सबसे पहले देखेगा कि जो प्रेजेंटेशन है वो इन्फॉर्मेटिव है या मिसलीडिंग है, ठीक है। तो पहले उसको ये चेक प्रेजेंटेशन देखना होगा इन्फॉर्मेटिव है या मिसलीडिंग है। दूसरे में वो देखेगा अजम्पशंस आर एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड, क्या अजम्पशंस जो है, अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके पहले हमने एग्जामिनेशन प्रोसीजर पढ़ा था, अब हम प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर पढ़ रहे हैं। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में ऑडिटर देखेगा कि जो प्रेजेंटेशन दिया गया है वो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो अजम्पशंस हैं वो क्या होना चाहिए, एडिक्वेटली डिस्क्लोज होने चाहिए पीएफआई में, इन नोट्स टू पीएफआई। बेस्ट एस्टिमेट है या हाइपोथेटिकल है, जो अजम्पशंस है, अजम्पशंस आर एडिक्वेटली डिस्क्लोज इन नोट्स टू पीएफआई। इसका मतलब है कि हमारे अजम्पशंस जो है वो हाइपोथेटिकल हैं या बेस्ट एस्टिमेट वाले अजम्पशंस है। कौन से अजम्पशन आप यूज़ कर रहे हो, आपके अजम्पशन का नेचर क्या है, ये आपको अपने पीएफआई के नोट्स में बताना चाहिए। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा प्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेटिव है या मिसलीडिंग है। दूसरा पॉइंट हो गया कि हमारा जो अजम्पशन है, अजम्पशन का क्या नेचर है, ये पीएफआई में डिस्क्लोज किया जाना चाहिए, वेदर इट इज़ बेस्ट एस्टिमेट और hypothetical. Second is date as of which PFI was prepared is disclosed, ठीक है। किस डेट